और रही बाबा साहब अम्बेडकर जी के, तो एक बड़ा गांव का देहाती आदमी, तो वो आसमान की ओर देख रहा था। वो देख रहा कि भाई आसमान में अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है। तो वो कहने लगा इन तीनों में कौन बड़ा है? तो उसने कहा यार इसका जवाब तो पंडित देगा कोई। तो पंडित के पास चला गया, पंडित से कहा कि ये बताओ, ये आसमान में अल्लाह है, ईश्वर है और ये परमेश्वर है, इनमें कौन बड़ा है? अब पंडित था तो उसको तो जवाब देना था कि ईश्वर बड़ा है। उसने कहा ईश्वर बड़ा है। तो उसने कहा अगर ईश्वर बड़ा है तो मंदिर में क्यों पड़ा है फिर वो? तो उसने कहा तो मंदिर बड़ा है। उसने कहा मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों पड़ा है फिर वो? उसने कहा तो धरती बड़ी है। तो वो हिंदुओं के साथ बैठता होगा, उसने कहा कि मैंने सुना है भाई धरती अगर बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों टिकी है? उसने कहा शेषनाग बड़ा है। बोला शेषनाग बड़ा है तो फिर शिव के गले में क्यों पड़ा है? बोले शिव बड़ा है तो पर्वत पे क्यों पड़ा है फिर वो? बोला पर्वत बड़ा है तो हनुमान लेके क्यों उड़ा है उसे? बोला हनुमान बड़ा है तो राम के चरणों में क्यों पड़ा है? बोला राम बड़ा है तो सीता के पीछे क्यों पड़ा है? बोला सीता बड़ी है तो रावण लेके क्यों उड़ा है उसे? अब जब पंडित से कोई जवाब नहीं दिया गया, उसने कहा बाप तू ही बता दे कौन बड़ा है? उसने कहा कान खोल के सुन ले पंडित, इस देश में जो संविधान लेके खड़ा है वो सबसे बड़ा है। समझ गए बात? तो इस देश के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का बनने वाला हो या किसी के धर्म का कितना भी बड़ा धर्म स्थल हो, वो सबका कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कलम से लिखा है। ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर जी की।